नमस्कार। इस समय मैं हीरानार में मौजूद हूँ और ये इधर थोड़ा सा दिखाना कैमरा को। ये देखिए, ये ई रिक्शा है पड़ा हुआ। इधर में मुर्गा पालन का केंद्र है। एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन 2017-18 में ये दावे कर रहा था कि यहाँ से विकास की गंगा बह रही है, मगर यहाँ पर ये जो माता फूल सुंदरी जैविक कृषक प्रक्षेत्र है, ये धूल में पूरी तरीके से मिल गया है। और इसमें जो KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र गीदम और जो इससे पहले दंतेवाड़ा में जो कलेक्टर थे सौरभ कुमार, उनके द्वारा मिला के ये योजनाएं चलाई जा रही थी। तो आप सोचिए कि 2017 और 18 में जो योजनाएं चल रही हैं, अभी महज 2022 है, 4 साल में ही ख़त्म हो गई। और पूरा DMF मतलब समझ गए आप ना, कि जो बेलाडीला का लोहा एक्स निकलता है, उस लोहा एक्स से जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में मिलता है, उस राशि को DMF की राशि कहा जाता है। और उसी DMF की राशि का ये पूरा बंदरबाट है। ये बहुत बड़ा इलाका है। आइए थोड़ा चलते चलते देखते हैं, बात करते हैं। ये जो ऑटो ई रिक्शा है, ये बताने के लिए लिए गए थे कि महिलाएं इन ई रिक्शा को चलाएंगी और ये ई रिक्शा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगा। कबाड़ की तरीके से पड़े हैं। यहाँ तो 2 ही रिक्शा हैं। आप दंतेवाड़ा में लाइवलीहुड कॉलेज के पास जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे 200-400 रिक्शे मिल जाएंगे। पूरा ये वो परिक्षेत्र है जहाँ पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और इतनी तैयारियाँ हुई थी यहाँ पर कि आप अगर उस दिन देखते अगर दंतेवाड़ा में आके, तो वाकई आपको लगता कि दंतेवाड़ा बदल रहा है। मगर दंतेवाड़ा बदल नहीं रहा है। दंतेवाड़ा में जो भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, वो इसको एक अपनी प्रयोगशाला के जैसा इस्तेमाल करते हैं, मेरे को तो लगता है। क्योंकि आप ही सोचिए कि ये जो पूरे परिसर में मैं बताऊंगा कि जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हैं, कहीं पर 3 लाख का काम, कहीं पर 5 लाख का काम। इधर इस तरफ दिखाते रहो, इस तरफ ये कहीं पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के काम। इस तरीके से यहाँ पर करोड़ों का काम हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है कि जैसे यहाँ पर कोई योजना कभी जीवन में चली नहीं रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि मात्र महज 4 साल, ठीक है, 4 साल बोलने से कितने कम समय में यहाँ पर कोई योजना ख़त्म हो गई। बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा दिए गए थे। कहीं पर वो देखिए, कहीं पर सौर सेल का बड़ा प्लेट लगा दिया गया, वो बड़ा वाला डोम सेट बना दिया गया है। उधर मुर्गी पालन के कई तरीके के वो सेट खोल दिए गए। अभी कुछ मुर्गे कहीं पर दिख रहे हैं पलते हुए। बाकी ना यहाँ पर कोई प्रशासनिक अमला है, ना कोई स्वसहायता समूह का आदमी है, ना कुछ है। कहीं पर चित्रकारी के नाम से, मतलब इस तरीके की जो लूट है दंतेवाड़ा में आपको जगह जगह देखिए। ये मशीनें यहीं कहीं कहीं पर लगी हुई हैं। ऐसी ना बहुत सारी मशीनें थी। अभी इससे पहले भी मैं आया था 4-6 महीना पहले, तो यहाँ पर चारों तरफ मशीनें थी। और उन मशीनें भी कहाँ गई कुछ पता नहीं है। मतलब कुल मिला करके जो परिस्थिति आज से 20 साल पहले थी ना, आज भी वही परिस्थिति यहाँ की। ये देखिए, एक बोर्ड लगा है। देखिए कार का नाम क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ, आप खुद पढ़िए। कार का नाम लिखा है सेमियालत प्रजाति के पौधा रोपण कार्यस्थल हीरानार, ग्राम पंचायत हीरानार। प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 4,75,000 रुपये, मजदूरी दर 190 रुपये, रकबा 4 हेक्टेयर, पौधे की संख्या 3,334। अब देखिए, ये वो पौधे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3,334 पौधे हैं। यहाँ 3 पौधे भी मौजूद नहीं हैं। तो इस तरीके का ये जो बंदरबाट का खेल है ना, दंतेवाड़ा ज़िले में लगातार चल रहा है। और भी है, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। मैं आपको दिखाता जाऊँगा, आप देखते रहेंगे, देखते देखते आप थक जाएंगे। और आप सोचेंगे कि वाकई में दंतेवाड़ा में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार को देखने के लिए कोई अधिकारी भी इसकी सुध नहीं लेता है, ना लेना चाहता है। क्योंकि हर अधिकारी आता है, वो अपना एक नया एजेंडा चलाता है। नए एजेंडे को चला करके जैसे ही उसका तबादला होता है, निकल जाता है। और दंतेवाड़ा जस का तस रहता है। यहाँ देखिए, एक कंबाइंड मिनी राइस मिल है ना। इकाई की लागत ये यहाँ पर है 3.5 लाख रुपए, है ना, नहीं शायद 35,000 रुपये लिखा हुआ है। ये गांव दही स्वसहायता समूह हीरानार। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये उनकी राइस मिल है, वो दिख रही है ना आपको, छोटी सी सड़ी कबाड़ जैसी, वो राइस मिल है। ना उस पर कोई काम होता है ना कुछ। मतलब कुल मिलाकर के जो सारी जो योजनाएं हैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं, कुछ नहीं है। और चारों तरफ आपको ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे। आप इन बोर्ड की अगर लागत राशि जोड़ेंगे ना, तो मिनिमम ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि यहाँ पर खर्च की गई। वो देखिए, वो शेड है, किस काम के लिए बनाया गया है। दरअसल क्या है कि ये जो हब है तैयार किया गया है, ये कृषि के लिए
हर तरीके से बनाया गया था, ताकि यह एक जो बस्तर के और दंतेवाड़ा के जो किसान हैं उनके लिए एक मॉडल बन के उभरे। यहाँ पर मत्स्य पालन की योजनाएं चलाई जा रही थी, यहाँ पर आम के बगीचे लगाए गए थे, यहाँ पर पौधारोपण हो रहा था, यहाँ पशुपालन, बतख पालन और तरह तरह करके जो पालन किए जा रहे थे, ताकि ये उन आदिवासियों के लिए एक आदर्श का केंद्र बने और उससे ये कुछ कमा सके। मगर महज 4 साल में ये सारी योजना यहाँ धरती में समा गई हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि वो जो पैसा डीएमएफ से लगा 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए की लागत से ये जो इतना बड़ा हब तैयार किया गया, आखिर उस पैसे को जो लोग यहाँ पर इसको क्रियान्वयन कर रहे थे उन लोगों ने आखिर क्या किया, कहाँ है वो योजना, किन लोगों को लाभ मिला, कितने लोग लाभान्वित हुए, कोई आंकड़ा भी तो निकल के आना चाहिए। कुल मिला के ये एक बड़ा सवाल है कि दंतेवाड़ा जैसी जगह में, दंतेवाड़ा के हीरानार जैसी जगह में ऐसी योजनाएं आती हैं, बनती हैं, दम तोड़ देती हैं। आप अगर 4 साल पहले नेट पर भी जाके सर्च करेंगे तो आपको इस हीरानार के नाम से कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको लगेगा कि बहुत विकसित हो गया दंतेवाड़ा, लेकिन कभी मौका मिले तो आप आइए दंतेवाड़ा में, गीदम से आइए, बारसूर की रोड में, आपको ये हीरानार की जगह आपको ज़रूर देखना चाहिए कि यही वो जगह है जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति आए थे। अभी राष्ट्रपति भी नहीं बदल पाए, मगर ये हीरानार का क्षेत्र बदल गया है। दंतेवाड़ा में आपको याद होगा कि एक कड़कनाथ हब के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था और उसको बड़े व्यापक पैमाने से उसको प्रशासन ने ये बताने की कोशिश की थी कि बस्तर में आदिवासियों की इनकम का जरिया वो कड़कनाथ बनेगा। अब यहाँ कड़कनाथ तो नहीं बचा है, अब उसके जगह में ये बड़े बड़े मुर्गे पाले जा रहे हैं। इसको असील प्रजाति कहा जा रहा है। ये पशु विभाग अब इसको असील मुर्गे का नाम दे करके बता रहा है। आपको बता दूं कि याद होगा कि ये जब कड़कनाथ मुर्गे यहाँ पाले जा रहे थे तो प्रशासन इतने हद तक चला गया था कि यहाँ पर मुर्गा और मुर्गियों की शादी करवा रहा था। मुर्गे का नाम उसने कालिया रख दिया और मुर्गी का नाम सुंदरी रख करके भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में प्रशासन उसकी गाजे बाजे के साथ में शादी करवाया, लाखों रुपए उसमें खर्च करवाया। मतलब देखिए, जब अगर शासकीय अधिकारियों को अपनी तनख्वाह से अगर वो पैसा खर्च करना पड़ता ना तो बात समझ में आती। अब पैसा तो उनकी जेब से और उनकी तनख्वाह से खर्च नहीं हो रहा था, योजना का पैसा है, मनमाने ढंग से खर्च किया गया, सारी योजना खत्म हो गई। अधिकारी यहाँ दंतेवाड़ा ज़िले से चले गए, अब कहीं और के जा कर के वो कलेक्टर बन के बैठ गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से काम होता है। आने वाले समय में आपको ऐसे कई तरीके का हम ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको खुद उनसे समझ में आएगा कि वाकई में जैसा बताया जाता है वैसा नहीं है। इसलिए स्थिति जस की तस दंतेवाड़ा जैसे ज़िलों की बनी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, ताकि हम ऐसे ही ग्राउंड में आपको घूम घूम करके ओरिजिनल हकीकत दिखाते रहें और आपको भी समझ में आए कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसे देखने के लिए आपको उस ग्राउंड तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू।